हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि भैया देखो आज एक और LCA लेके आ गया, यानी कि लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम। इससे पहले भी भैया अपन ने एक एल्गोरिदम देखा हुआ है जिसके जरिए भाई लाइन क्लिपिंग परफॉर्म किया जा सकता है, बट भाई एक से कहां दिल भरता है, दूसरा भी लेके आ गया हूं, एक बेहतरीन वर्जन लेके आ गया हूं, साइरस बेक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम जिसका नाम है। दोस्तों ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको अपने जो यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें भैया किसी ना किसी रूप में इसके बारे में पूछा ही जाएगा। एक न्यूमेरिकल आ जाएगा जो कि अपन इसके बाद डिस्कस जरूर करने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि भैया इस वीडियो में अपन जो है पूरा खत्म करने वाले हैं, समझ लेने वाले हैं। लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम भैया ये फंडा अपने लिए नया नहीं है, इससे पहले भी भैया अपन ने सुदरलैंड वाला जो लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम था वो देखा था, समझा था। अब उसमें भैया मामला जो दिक्कत थी उस मामले में वो ये था भैया, लिमिटेशन था वहां पे एक की जो आपकी क्लिपिंग विंडो है वो यही पॉलीगॉन हो सकता है, बस ये लिमिटेशन थी। मतलब वो ट्रायंगल नहीं हो सकता कुछ इस तरीके से, बराबर है, बात आपको समझ में आ रही है। वो लेट से कुछ इस तरीके से हेक्सागन नहीं हो सकता, पेंटागन, मतलब समझ में आ रही है ना आपको बात की। यहीं पे आपको स्टिक रहना पड़ेगा, इसी पॉलीगॉन को आपको फॉलो करना पड़ेगा फॉर द क्लिपिंग विंडो इन सुदरलैंड्स लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम। तो ये तो भैया दिक्कत है, क्योंकि अगर इफ आई हैव टू गो विद दिस तो क्या करेंगे, वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, फिर साइरस बेक ने भैया दिमाग लगाया उन्होंने अपना दिमाग लगाया और बोला यार चलो हम अपनी तरफ से कुछ प्रयास करते हैं, जिसको नाम उन्होंने दिया साइरस बेक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम। अब उन्होंने इस समस्या को सॉल्व कैसे किया, ये सारा मामला है जो अपने को अभी समझना है। तो जैसे मैंने बोला यार कि अगर मुझे इस एल्गोरिदम को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर दिखाना है, आपके सामने रखना है, तो लेट्स टेक द सिंपलेस्ट पॉलीगॉन एवर। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल ले लेता हूं कुछ इस तरीके से, 3 लाइन सेगमेंट्स को जोड़ के बना हुआ आपका यहां पे पॉलीगॉन मौजूद है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन बना दी, और वो जो मैंने लाइन बनाई है, अब ऑब्वियस सी बात है मुझे ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है जो कि आउटसाइड दैट पर्टिकुलर पॉलीगॉन है वो मुझे क्लिप करना है, और मुझे सिर्फ ये वाला जो रिस्पेक्टिव पार्ट है वो मुझे रखना है, वो मुझे डिस्प्ले करवाना है। बात आपको समझ में आ रही है? तो इसे हटाना है। अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अगर मेरी ये लाइन ए है, तो यहां पे लेट से पैरामीटर टी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। पैरामीटर टी है कि इसे आप ऐसे देख सकते हो, एटी मतलब एट टी इक्वल टू जीरो, जिसे अपन A0 बोलेंगे, वो पॉइंट यहां पे है, एंड एट टी इक्वल टू 1 जिसे अपन A1 बोलते हैं, वो पॉइंट आपका यहां पे है। तो अपने को क्या मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए, जिसे अपन स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट बोल सकते हैं किसी लाइन का, बराबर है। और यहां पैरामीटर जो है अपन ने कंसीडर किया हुआ है टी। पैरामेट्रिक इक्वेशन का फंडा यहां पे अप्लाई किया गया है ऑन दिस रिस्पेक्टिव लाइन ए, और एटी के रूप में अपन A0 और A1 अपने को 2 एंड पॉइंट जो है इस लाइन के मिल गए। लेकिन अपन इंटरेस्टेड हैं इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स में, बिकॉज इफ वी गेट दोज इंटरसेक्शन पॉइंट्स तभी हमें पता चलेगा कि भैया कौन सा पार्ट रखना है, कौन सा पार्ट निकालना है। तो ये पता लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इसमें कौन कौन सी और नई चीज इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो सबसे पहली चीज जो अपन इंट्रोड्यूस करते हैं वो है एक नॉर्मल वेक्टर। अब लेट्स से मैं इस एज के साथ शुरू करता हूं। वैसे आपको ये जो मैं अभी पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूं, टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये आपको हर एक एज के ऊपर परफॉर्म करना है। दिस इज द ओनली हेडेक इन दिस LCA लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम साइरस बेक। यही एक हेडेक है कि आपको जो है हर एक एज, फिर चाहे वो 3 हो, फिर वो 6 हो, 5 हो, जितने भी हो, हर एक एज पे आपको ये जो पूरा फंडा मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दैट इज हाउ इट इज इंप्लीमेंटेड। अब यहां पे देखो यार, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। NI की मैंने बात की, तो यहां पे ये जो I है, दिस इज नथिंग बट द एज। लेट्स से दिस इज एज नंबर 1, एज नंबर 2, एज नंबर 3। तो अगर मैं यहां पे लेट्स से एक नॉर्मल वेक्टर बनाता हूं जो कि बेसिकली फेस करेगा आउटवर्ड्स टू द पॉलीगॉन, तो कुछ इस तरीके से अगर मैंने बनाया, लेट्स से ये मेरा NI है। अब यहां पे अगर ये मेरा एज 1 है तो उसे मैं बोलूंगा N1, बराबर है।
यहां से जो भी वेक्टर निकलेगा इसको बोलूंगा n2, ये वाले को मैं बोलूंगा n3। कुछ इस तरीके से आपको ये मामला जो है समझना है। इट इज नथिंग बट अ नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। ये वाला फंडा क्लियर हो गया। ये अपन ने एलिमेंट ऐड कर दिया, इसको अपन ने बोल दिया ni, ओके, फॉर नाउ ni। अब आते हैं भैया PEI। अब ये PEI क्या है? इट इज नथिंग बट सिंपली अ पॉइंट। क्या है ये? पॉइंट है। किसका पॉइंट है? किस एज पे पॉइंट है? ये आपको यहां PEI से पता चल जाएगा। मतलब लेट्स से अगर मैं इस एज के साथ शुरू कर रहा हूं, यू हैव टू गो बाय दिस प्रोसीजर एज बाय एज, एज बाय एज। तो अगर मैं सबसे पहले n1 कंसिडर कर रहा हूं तो उसका जो PEI होगा तो मैं उसी एज पे कंसिडर करूंगा। लेट्स से दिस इज नथिंग बट PEI। अब दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू यू कैन से PE1, क्योंकि ये मेरा एज नंबर 1 है जो मैंने कंसिडर किया है। तो ये दोनों एलिमेंट्स मैंने अभी फिलहाल तो इस डायग्राम में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। दैट इज नथिंग बट अ पॉइंट ऑन द रिस्पेक्टिव एज, एंड फिर ये नॉर्मल वेक्टर टू दैट रिस्पेक्टिव एज 1, पहला एज कंसिडर किया है। यही सेम चीज एज 2 के साथ, 3 के साथ, सबके साथ, ठीक है। तो दोस्तों यहां तक का तो मामला समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये जो मुद्दा मैंने यहां पे लिखा हुआ है उस इक्वेशन को जरा जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन, जिसका पैरामीटर तो मैंने यहां पे मेंशन कर लिया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको दे दिया है। अब ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो है ये, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरी रिस्पेक्टिव लाइन है, दिस इज अ पॉइंट एट t इक्वल टू 0, दिस इज द पॉइंट एट t इक्वल टू 1। अब अगर मुझे भैया इन बिटवीन a ऑफ t फाइंड करना है तो दोस्तों मामला भैया थोड़ा आसान करके मैं आपको यहां बताता हूं। तो ये जो a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ t जो यहां पे लिखा हुआ है, इसको आप एज अ x, y देख सकते हो। मतलब a ऑफ 0 मतलब एट t इक्वल टू 0, भाई कोऑर्डिनेट क्या है? वो आपके हो जाएंगे x0 y0। बात समझ में आ रही है? एट t इक्वल टू 1, भाई कोऑर्डिनेट क्या है? तो वो हो जाएगा x1, y1। लेकिन अपन जो है भाई साहब इंटरेस्टेड है कि यार ये जो a ऑफ t है, मतलब इन बिटवीन समवेयर ये जो a ऑफ t है, यानी कि x ऑफ t और y ऑफ t क्या होगा? बराबर है। क्योंकि ये भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। इट विल बी नथिंग बट a ऑफ t, ये भी आपका एक a ऑफ t होगा एट सम t। अब ये बेसिकली हमें जब वो t मिल जाएगा, when we will get the t, then we can come to know about the coordinates xt, yt, तब हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन कैसे? बाय फॉलोइंग दिस रिस्पेक्टिव इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो a ऑफ t का मिल जाना, इसका मतलब आपको xy मिल जाना, यानी कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट का मिल जाना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये t फाइंड करना पड़ेगा। वंस वी फाइंड द t, देन वी कैन फाइंड द a ऑफ t। कैसे? बाय फॉलोइंग दिस इक्वेशन, जिसमें ये सारी तमाम बातें आपने को पता होंगी। a0 t तो फाइंड कर लिया होगा जब तक अपन इस इक्वेशन पे आएंगे। उसके बाद a1 माइनस a0, सिंपल एज दैट। ये फंडा भी यहां तक अपन ने समझ लिया। अब ये सारी तमाम बातें जो अपन ने अभी तक समझी है, इनको अगर एक साथ इकट्ठा किया जाए, जो कि ऑब्वियसली साइरस बेक ने किया इकट्ठा, और उसको फॉर्मुलेट किया जाए तो कुछ ऐसा आपके सामने आता है।